मेडिक्लेम कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जनरली हम इसमें गलती करते हैं, या तो हम मेडिक्लेम लेते नहीं, या हम लेते हैं तो कोई हमारे पास कोई एजेंट आता है और हमें मेडिक्लेम के बारे में बताता है 10 लाख का ले लो, 20 लाख का ले लो, 50 लाख का ले लो, हम ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रॉम योर अर्निंग, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप अपनी अर्निंग से कर रहे हैं। आपकी अर्निंग अगर आप प्रेजेंट में ज्यादा खर्च करते हैं तो दिक्कत है, और आप अपनी अर्निंग को फ्यूचर के लिए ज्यादा रख देते हैं तो भी गलत है। एक चीज ये जान लीजिए कि अगर आप अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करते हैं, कल को लाइफ का कुछ नहीं पता। तो जो आप अर्न कर रहे हैं उस अर्न को आपको अपने लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो आपका लाइफ स्टैंडर्ड है, आपका अर्निंग कल को ग्रो करे, आपके लाइफ स्टैंडर्ड भी ग्रो करेगा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन एट प्रेजेंट जो मेरी आज अर्निंग है, उस अर्निंग से जो भी मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि आज अगर मैं 2 BHK में रहता हूं तो क्या मैं अपने लाइफ पूरे तक इस अर्निंग को इस तरह से यूज करूं कि मैं पूरी लाइफ 2 BHK में रह सकता हूं। ऐसा ना हो कि आज 2 BHK में रहता हूं, कल को मुझे 1 BHK में शिफ्ट होना पड़े, या मैं पता चला गांव शिफ्ट होना पड़े, या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए। ऐसा भी ना हो कि आज मैं लग्जरी बंगलो में रह रहा हूं और कल 2 BHK में भी ना रह पाऊं, या आज मैं 2 BHK में रहता हूं, कल मैं बंगलो का प्लान कर लूं। ये नहीं होना चाहिए। आपकी आज की अर्निंग पे आज का जो लाइफ स्टेटस है, आज का जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करने के बारे में सोचना। उससे ज्यादा नहीं सोचना, उससे कम नहीं सोचना। अगर आपने उस चीज को आज की अर्निंग से, कल की आपकी अर्निंग बढ़ जाए, आप आगे सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की अर्निंग से ऐसा नहीं करना कि हाँ जी आज हम अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करके, अपने हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके और फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे। उससे कोई फायदा नहीं। आज की अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस नहीं करना है फ्यूचर की नीड्स के लिए, उसी तरह फ्यूचर की नीड्स को सेक्रीफाइस नहीं करना है प्रेजेंट की हैप्पीनेस के लिए। ये दोनों चीज हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, मेडिक्लेम हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली बात, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जिसको पता है कि हमारा मेडिकल तो गवर्नमेंट थ्रू आउट द लाइफ देखेगी, एकदम कंफर्म है, इफ यू हैव द सिचुएशन दिस, आपको मेडिक्लेम की कोई जरूरत नहीं, आपको मेडिक्लेम नहीं चाहिए, आपको उसमें पैसे वेस्ट नहीं करने। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि मेरे पास मेडिक्लेम तो है, लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन, अब सपोज मैं XYZ कंपनी में काम करता हूं, हो सकता है कोई भी सिचुएशन आ सकती है, मेरी जॉब चली जाए। अब अगर मेरी जॉब चली जाए, आज तो मैं 30 ईयर का हूं, 35 ईयर का हूं, मुझे मेडिक्लेम बड़े आराम से मिल सकता है। लेकिन जब मैं 50 ईयर का हो जाऊंगा तो मुझे मेडिक्लेम नहीं मिलेगा। मुझे पता नहीं कितने टेस्ट कराने पड़ेंगे, और उस टेस्ट के बाद भी पता चलेगा, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। आज मुझे मेडिक्लेम हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है जो 15 साल से अच्छी जॉब कर रहा था, अचानक कॉर्पोरेट में कह दिया, 4 बार ने बुलाया उसको, कह दिया जी हाँ जी अब तो हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, आप धीरे से अपनी जॉब देख लीजिए। अब वो देखेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसी स्टैंडर्ड का मिलेगा, वो फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा आई डोंट। तो अगर उसने 30 ईयर्स में, 25 ईयर में मेडिक्लेम ले लिया होता तो वो कंटिन्यू होता। तो जब आप ऐसे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं जहां पे आपके पास मेडिक्लेम है, तो भी आपको एक बेसिक मेडिक्लेम परचेज करके रखना है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर में। और अगर आपके पास मेडिक्लेम है ही नहीं, मतलब आपकी कॉर्पोरेट आपको नहीं देती, तब तो पक्का रखना है, जरूर रखना है मेडिक्लेम हर इंसान के। पहले जब मेरी अर्निंग होती है तो होता है कि जी मैं इसको कहां इन्वेस्ट करूं। लोग सोचते हैं मैं कहां इन्वेस्ट करूं, इन्वेस्ट नहीं करना, पहले अपनी नीड्स। इन्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्ट हम करते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए। तो पहले प्रेजेंट नीड पूरी की जाती है, फिर फ्यूचर नीड पूरी की जाती है, फिर प्रेजेंट लग्जरी पूरी की जाती है, एंड देन फ्यूचर लग्जरी। हम कहीं गलती करते हैं, या तो हम प्रेजेंट लग्जरी पे आ जाते हैं, फ्यूचर नीड्स को नहीं देखते। प्रोसेस क्या है, प्रेजेंट नीड, देन फ्यूचर नीड, देन प्रेजेंट लग्जरी, देन फ्यूचर लग्जरी, ये स्टेप्स है। अब हमने प्रेजेंट नीड्स को काट दिया फ्यूचर लग्जरी के लिए, गलत हो गया। अगर हमने प्रेजेंट लग्जरी करने लगे, फ्यूचर नीड्स का ध्यान नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। तो स्टेप है इसके, प्रेजेंट नीड, फ्यूचर नीड, प्रेजेंट लग्जरी, फ्यूचर है। पैसे किस लिए कमा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने एंजॉयमेंट। पैसे हैं तो उसको एंजॉय करिए। एक चीज ये जान लीजिए, अगर हमारे मन में, किसी के मन में ऐसा होता है कि हम पैसे कमाएंगे, हम प्लॉट्स खरीदेंगे, हम फ्लैट्स खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम अपने बच्चों को दे देंगे, हमारे बच्चे बहुत अमीर हो जाएंगे। देखिए, कोई भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अमीर बना के नहीं जा सकता। कोई भी, जिसने लाल किला बनवाया होगा ना, उसने क्या सोच के बनवाया होगा। लेकिन सोचिए, क्या लाल किला बनवाने वाले के बच्चे वहां रह पा रहे हैं? नहीं रह सकते।
अगली जनरेशन हो सकता है आपका बच्चा पढ़ा लिखा अमेरिका चला गया, किसी का कनाडा चला गया, मैं यहाँ गुड़गांव में हूँ, मेरा बेटा पढ़ के उसको बेंगलोर में जॉब मिल रही है, मैंने यहाँ प्लॉट खरीदे, जो इसको संभाल। ऐसी लाइफ क्यों देना उसको? उसको पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए जितना पढ़ाना है। और अगर आपके पास फंड्स हैं तो उसको ऐसी जगह रखिए, उसका मन करे कनाडा जाए तो भी यूज कर ले, उसका मन करे बेंगलोर जाए तो भी यूज कर ले। ऐसी चीजों में उसको अपने लाइफ को मत बांट दीजिए कि नहीं तो प्लॉट्स खरीदे, फ्लैट्स खरीदे, बंगलो खरीदे, रहने के लिए चाहिए, वो अलग चीज होती है। लेकिन हम अपने नीड्स को सेक्रीफाइस करके करते हैं कि हाँ जी ऐसा होगा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको एसेट एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट जनरेशन को आपको नॉलेज दीजिए, उनको अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिजनेस बना के दीजिए ना, वो बिजनेस को ग्रो करेगा ना। तो मैं मेडिक्लेम की बात कर रहा था। मेडिक्लेम कितना होना चाहिए? मेडिक्लेम आपके पास हमेशा 6 मंथ ऑफ योर सैलरी, लिख लीजिए, हर आदमी की सैलरी ऊपर 6 मंथ ऑफ योर इनकम। आपकी 6 महीने की जो इनकम है उतने का मेडिक्लेम। मेरी 1 लाख है तो मैंने 6 लाख की करा ली, किसी की 50,000 है तो 3 लाख की करा रहे, किसी की 2.5 लाख है तो इंटू 6 करके उतने करा रहे। दैट इज मोर देन एनफ। उससे ज्यादा मेडिक्लेम की जरूरत नहीं होती, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। अब आप कहोगे सर कहीं 20 करोड़ की जरूरत पड़ गई तो, दिमाग चला गया तो, हार्ट सर्जरी हो गई तो, हो गई तो हो गई, हो गई तो उसके लिए मैं पता चला मैंने 25 लाख का मेडिक्लेम ले लिया, उसकी वजह से मैं आज खाना ही नहीं खा पा रहा हूं, मैं अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपने घर का बिजली का बिल नहीं टाइम से पे कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आप सोचिए, नॉर्मल आज के टाइम पे आपको कोई बीमारी हो, क्या होते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं, डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, इवन आज मैंने पता किया बाईपास हार्ट सर्जरी के 3-3.5 लाख में हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे 6 मंथ ऑफ योर सैलरी, तो आप क्या होता है, जिस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसी तरह के हॉस्पिटल में भी जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि रह तो रहे हैं आप, पता चला कि XYZ कॉलोनी में, और जब आप बीमार हो गए तो चले गए मेदांता में। अगर आप ये करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे टाउनशिप में रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल वैसा है, आपकी इनकम ऐसी है, आप जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीमार हो रहे हैं तो आप वेदांता जा रहे हैं। आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल सेलेक्ट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उतने ही पैसे की जरूरत पड़ेगी जो 6 मंथ ऑफ योर सैलरी। वन क्वेरी है सर। यस सर, बताइए करा जी। जैसे एनपीएस का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसे बाद में मेडिकल नहीं हो पाएगा कवर, तो उसके लिए क्या सजेशन है सर? कुछ नहीं सर, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका गवर्नमेंट आपको थ्रू आउट द लाइफ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द लाइफ अगर आपका मेडिकल नहीं देती है तो आपके पास प्रेजेंट में मेडिकल होना चाहिए। ये मैंने पहली लाइन बता दी थी आपको। सुना था मैंने वो, हाँ पर मैं रिपीट करा रहा था। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या, अगर हमारे पास मेडिकल है, सपोज 1 लाख का ही करा रखा है, तो कल को उसको बढ़ाना आसान होता है, उसको बढ़ाना आसान होता है। लेकिन अगर मेडिकल नहीं है, नया मेडिकल एक हायर लाइफ में जाकर लेना बहुत मुश्किल काम है, वो आपको आसानी से नहीं मिलता। तो कोशिश करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके एक अपना मेडिकल, डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी। शुरू में कुछ नहीं, 50,000 का ले लो, 1 लाख का होगा, 1.5 लाख का होगा। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, अगर हम 5 लाख का मेडिक्लेम लेते हैं ना, तो 5 साल के बाद वो अपने आप 10 लाख हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, हर साल तो आप बीमार होंगे नहीं, हर साल आप बीमार नहीं होंगे, हर साल आपको उस पर नो क्लेम बोनस मिलता है। जैसे नो क्लेम बोनस अगर गाड़ी में के केस में क्या होता है, हमारी अग्री प्रीमियम कम हो जाती है। मेडिकल में ऐसा नहीं होता, मेडिकल में क्या होता है, उतना अमाउंट आपका ऐड हो जाता है, दैट मींस 5 लाख ये प्लस आपको एक बोनस मिल गया, अगले साल वो अपने आप 6 लाख, आप प्रीमियम 5 लाख का ही देंगे लेकिन आपका होगा 6 लाख का। अगली बार आप प्रीमियम 5 लाख का ही देंगे लेकिन आपका जो मेडिकल हो जाएगा वो 7 लाख का हो जाता है, वो बोनस ऐड हो जाता है। तो वो इसलिए अब 5 लाख का ले लीजिए। अगर आप 1 लाख की सैलरी में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर 50,000 की सैलरी है तो आप 2.5 लाख का ले लीजिए, 4-5 साल के बाद अपने आप 5 लाख का हो जाएगा। दैट इज मोर देन एनफ। इतना मेडिक्लेम किसी भी इंसान के पास होना चाहिए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, मेडिक्लेम जब भी ले तो फैमिली फ्लोटर ले। क्या होता है, फैमिली फ्लोटर में थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लेते हैं, लेकिन उसमें पूरी फैमिली, अलग अलग इंडिविजुअल्स का नहीं रहना चाहिए, पूरी फैमिली का, क्योंकि फैमिली में कोई भी बीमार पड़ सकता है। आप बीमार पड़ गए, भाई बीमार पड़ गई, बच्चे होते हैं, अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो वो करके पूरा फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए, इंडिविजुअल मेडिक्लेम नहीं लेना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी वाइफ है, वो जॉब में है और उनको मेडिक्लेम थ्रू आउट द गवर्नमेंट से मिल रहा है और वो मिलता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, तो ठीक है, उनको एक्सक्लूड करके बाकियों का ले। अगर उनको ऐसा है कि हाँ जी उनको भी मिल रहा है आपको भी मिल रहा है, फिर आपको लेने की जरूरत नहीं।